जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम वृष राशि के बारे में कि राहु का जो गोचर हो रहा है 18 मई को शाम के 7:35 पे आपके चतुर्थ भाव में, इसका प्रभाव कैसा रहेगा। राहु 18 साल के बाद आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं 18 महीनों के लिए, और वो यहाँ पर रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। 18 महीने तक राहु रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, और उसी तरह से केतु जो है एकादश भाव को छोड़ करके आपके दसम भाव कर्म भाव में आ रहे हैं 18 तारीख को। आइए हम बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु पहले कहाँ थे? राहु आपके थे पंचम भाव में। राहु जो पंचम भाव में थे, तो आप लास्ट 18 महीनों से आप देख रहे होंगे अपने जीवन में आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा, मन पढ़ाई से दिग्भ्रमित हो गया होगा, या फिर आपकी संतानें जो होंगी वो पढ़ना नहीं चाहती होंगी, है ना। उनको लगता होगा कि जो पढ़ लिया वो सफिशियंट है। आप अपने संतान के प्रति भी चिंतित होंगे। अगर संतान की डिलीवरी हुई होगी घर में तो थोड़ी सी काफ़ी परेशानियों से ही हुई होगी, डॉक्टर का चक्कर या हॉस्पिटल का चक्कर लगा हुआ ही होगा। और आपके जो लव अफेयर्स मामले हैं उनमें भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे होंगे, है ना। आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा होगा, फिर पैचअप होता होगा, फिर ब्रेकअप होता होगा, कुछ कुछ बातों में अनबन होती होगी, एक दूसरे से सही तरीके से बातचीत नहीं चल रही होगी। लास्ट 18 महीनों से लव अफेयर्स मामलों में काफ़ी परेशान होंगे आप। तो यहाँ पे क्यों परेशान होंगे? क्योंकि राहु पंचम भाव में तो थे, लेकिन राहु केंद्र त्रिकोण में थे। मगर प्रॉब्लम क्या था कि राहु जो थे वो बृहस्पति के घर में थे। राहु बृहस्पति के घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। वही राहु और शनि, आपकी तो शनि की ढैया भी चल रही थी, जो 29 मार्च को खत्म हो गई, और शनि चले आए आपके पंचम भाव में। शनि जब आपके पंचम भाव में चले आए और राहु यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल ही थे, तो शनि और राहु की जो युति होती है उसको ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग कहा जाता है, जो कतई अच्छा नहीं होता है। जातक को मैं कहूँगा लास्ट 50 दिनों से तो जातक और काफ़ी परेशान होंगे, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, लव अफेयर्स मामलों को लेकर के, इन सब मामलों में काफ़ी जातक परेशान होंगे। वही 18 मई को शाम के 7:35 पर जब राहु आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो वैसे जातकों को इन सब चीजों से तो राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि राहु का चतुर्थ भाव में भी आना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि ये शनि के घर में है, चूंकि ये कुंभ राशि में है, तो आपका जो फल होगा वो ऑन दी एवरेज कहा जा सकता है। राहु जब यहां पे आएंगे तो जातक को चाहिए कि गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद रहा है, खरीदने समय सावधानी बरते, जो भी कागज है उसको सही तरीके से समझे, बूझे, खरीदने में हो सकता है कहीं आपको 10 का सामान 12 में न मिल जाए, है ना। इन सब चीजों से परेशानी को सामना करना पड़ेगा। साथ ही जातक को अपने मित्र संबंधियों से भी परेशानियां हो सकती हैं, अपने हित कुटुंबों से भी जातक को परेशानी हो सकती है, उनसे वैचारिक मतभेद या उनसे नफा नुकसान हो सकता है। तो जातक को इस समय सावधानी बरतने की, सजग रहने की सख्त जरूरत है। जातक को चाहिए कि अपने माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और माता से मेल मिलाप कर रखे, उनसे कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं रखे। ये समय आप अपने राहु को चाहिए कि आपको अपने सोच को पॉजिटिव रखे। अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, राहु पॉजिटिव रहेंगे, जातक को चाहिए कि जो भी वो कार्य कर रहा है वो न्यायानुकूल करे, धर्म आचरण से करे, अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा संस्कार रखे। क्योंकि ये राहु कहाँ है? आपके शनि के घर में है, और शनि न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। इसलिए जातक को ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां होती है राहु की। राहु पंचम दृष्टि से कहां देखेंगे? वहां बृहस्पति आपको 1 साल तक मिलेंगे, वहां पे उनको बुध के घर में देखेंगे, अष्टम भाव में देखेंगे, अपने मित्र के घर में देखेंगे। तो ऐसा समय काफी अच्छा रहेगा। जो जातक अपने जिस फील्ड में भी हैं, जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वहां पे वो नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे, वहां पे वो रिसर्च करेंगे कि हमको और क्या सीख ले कि हमारा यहाँ से प्रमोशन हो सकता है, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, हमारा पदोन्नति हो सकता है। साथ साथ जातक को एक मैं बोलूंगा थोड़ा सावधानी बरतेंगे। जो ये गुप्त भाव भी है, अष्टम भाव को गुप्त भाव भी बोलते हैं, तो जातक को चाहिए कि जो वो नई टेक्निक सीख रहा है, जो वो उच्च शिक्षा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी वो रिसर्च कर रहा है, उसमें उसको गुप्त रखे। किसी को बताने की, किसी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने समाज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो बताएगा तो फिर उसके प्रभाव अच्छे नहीं दिखेंगे।
राहु वहीं जब सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र दसम भाव को देखेंगे, केतु यहाँ सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव केतु भी नहीं देंगे यहाँ पे। हाँ, एक है कि केतु जब यहाँ पे हैं तो जातक को चाहिए कि धर्म कार्य, अपने कार्य में धर्म को जोड़े। जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें थोड़ा धर्म के अनुकूल चले, संभव हो तो जहाँ वो कार्य कर रहा है चाहे जहाँ व्यवसाय है उसमें वहाँ पर अपने आराध्य देव गणेश जी की वो मूर्ति लगाए या फोटो लगाए तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि जानते हैं जैसा आप कि राहु ने येन केन प्रकारेण अमृत पान किया था। तो राहु की ये सोच होती है कि वो किसी तरह से अपना मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, लोगों में अपने दिखलाने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए वो हर प्रयास करता है, चाहे वो बटरिंग हो, चापलूसी हो, चाहे अपनी बातों से, अपनी वाणी से लोगों को भ्रमित करे या किसी भी तरीके से। चूंकि राहु स्मार्ट वर्क करता है, राहु शरीर से तो काम करता नहीं, राहु तेज बुद्धि, तेज चालाक बनाता है। तो जातक को चाहिए कि कार्य करते समय थोड़ी सावधानी बरते, एन केन प्रकार कार्य न करे, न्याय के अनुकूल करे। हमेशा ध्यान रखें कि राहु कहाँ है, शनि के घर में है, और यथा शनि तथा राहु, जैसा शनि अगर जैसा राहु करेगा शनि वैसा ही उसको फल देंगे और जातक को फिर परेशानियां न हो। राहु को पॉजिटिव रखने के लिए आपको चाहिए कि धर्म अनुकूल कार्य करे, अच्छा व्यवहार रखे, अच्छे संगति सत रखे, मदिरा पान सिगरेट इन सब चीज़ों से सख्त दूर रहे, कोई भी गलत कार्य करने से बचे, कोई भी शॉर्टकट अपने कार्य क्षेत्र में ना अपनाए। अगर वो अपनाएगा तो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो फिर आप फल आप खुद ही सोच लें। वही राहु जो है अपनी नवम दृष्टि से कहां देखेंगे, आपके द्वादश भाव में देखेंगे। द्वादश भाव क्या है, खर्चे का भाव है, आपके देश विदेश भ्रमण करने का भाव है। तो जो जातक एमएनसी कंपनियों से फायदा लेना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से फायदा लेना चाहते हैं, या भारत में रहकर एमएनसी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। या जो जातक पढ़ाई के लिए या किसी व्यवसाय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। अगर उन्होंने पीआर के लिए वहाँ अप्लाई किया हुआ है तो कागज़ को बढ़ावे, अच्छा रहेगा, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जातक को चाहिए कि थोड़ा खर्चे पर कंट्रोल करें, दिखावे में मत जाए। हालांकि अभी भागदौड़ का समय है, आपको हो सकता है कि भागदौड़ करना पड़े, मगर जान लीजिए कि 10 भागदौड़ कीजिएगा तो उसमें 2-3 ही भागदौड़ का रिजल्ट सही आएगा। इसलिए जो भी कार्य करे, भागदौड़ करे, सोच समझ के करे। हालांकि ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, जहां से उनकी पंचम दृष्टि आपकी यहां पड़ रही है और नवम दृष्टि आपके यहां पड़ रही है। तो आपको जातक को राहु से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति राहु को बैलेंस कर रखेंगे, उसके डैमेज कंट्रोल को काफ़ी हद तक करेंगे। इसलिए जातक को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसको इतना ही ध्यान रखना है, अच्छे संगति करे, धर्मानुकूल कार्य करे, कोई भी गलत कार्यों से दूर रहे, शॉर्टकट से दूर रहे, मांस मदिरा से बचकर रहे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहु को प्रसन्न रखने के लिए, राहु के डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए जातक को चाहिए कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करता रहे, अच्छा रहेगा। अपने वजन के हिसाब से जौ का दान करें, खासकर शनिवार और पूर्णिमा के दिन, काफ़ी अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा देवी का कवचम पाठ करें, सिद्धि कुंज का स्रोत का पाठ करें, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता रहे, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पशु पक्षियों को बाजरे का दाना दे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करे, आटा में चीनी मिला करके लोई बना करके चींटियों को खिलावे, काफ़ी अच्छा रहेगा। सब धन्यवाद।